साथियों, आप सभी कैसे हैं। हमने हमारे पूर्व के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपको परिभाषा चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50-50 टुकड़ों में अर्थात 100 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। अब अब हम आगे 100 क्वेश्चन से आगे आज हम चलेंगे, पार्ट 3 के रूप में चलेंगे। साथियों, अब हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में वेतन दिया जाता है। नियत पारिश्रमिक जो सरकार निर्धारित करे, समवेतन से या विशेष वेतन या मूल वेतन। इसका आंसर होगा नियत पारिश्रमिक। नियत पारिश्रमिक पर परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष? आपको आंसर देना 2 वर्ष। पेंशन के आयोग संस्थान की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम में दी गई है। नियम 733 में, 740 में, 739 में, 738 में। आंसर होगा 740 में उल्लेख किया गया है। वे कर्मचारी जिनका वेतन राज्य के बजट में संवेतन के मद से नहीं चुकाया जाता है वे होते हैं पेंशन के योग्य, पेंशन के योग्य, कोई नहीं, दोनों। आंसर होगा पेंशन के अयोग्य। स्थायी नियुक्ति के फलस्वरूप अर्जित स्थायी पद को धारण करने वाला अधिकार कहलाता है पदाधिकार, कर्तव्याधिकार, और दोनों या कोई नहीं। आंसर होगा पदाधिकार। राजस्थान सेवा नियम में पदाधिकार की परिभाषा कौन से नियम में दी गई है? 716 में, 717 में, 719 में, 718 में। आंसर होगा 717 में इसका उल्लेख किया गया है। जब परीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी 2 वर्ष की सेवा संतोष रूप से पूर्ण कर लेता है तो उसके स्थायीकरण पर वह कौन से पद पर अधिकार रखेगा? धारणाधिकार, कर्तव्याधिकार, पदाधिकार, कोई नहीं। आंसर होगा पदाधिकार। निम्न में से कौन सा भत्ता वेतन के रूप में सम्मिलित नहीं है? चिकित्सा अधिकारी दिया गया, प्रैक्टिस बंदी भत्ता, महंगाई भत्ता, पुलिस सिपाही का साक्षर भत्ता, राजकीय मदद में नियुक्त कर्मचारी 200 घंटे तक काम पर 1 माह का वेतन। आंसर होगा महंगाई भत्ता। पद परिकल्पित वेतन की परिभाषा दी गई है नियम 727 में, 729 में, 728 में, 730 में। आंसर होगा नियम 729 में इसका उल्लेख किया गया है। परिकल्पित वेतन से अभिप्राय है परिकल्पित वेतन में विशेष वेतन सामान्यतः सम्मिलित नहीं किया जाता। वह वेतन है जो कर्मचारी द्वारा उस पद को स्थायी रूप से धारण करने पर पाने का अधिकारी रखता हो। परिकल्पित वेतन का महत्व राजस्थान सेवा नियम 35 और 50 के तहत दोहरी कार्य व्यवस्था पर विशेष वेतन के निर्धारण में है। सभी। आंसर होगा सभी। कल्पना के आधार पर दिया जाने वाला वेतन कहलाता है विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, दोनों या पद परिकल्पित वेतन। आंसर होगा पद परिकल्पित वेतन। राजस्थान सेवा नियम में विशेष वेतन की परिभाषा दी गई है 732 में, 737 में, 731 में, 734 में। आंसर होगा 731 में उल्लेख किया गया है। एक कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वेतन के अतिरिक्त वर्दी विशेष वेतन में आती है। उत्तरदायित्व में विशिष्ट वृद्धि होना, विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य में, दोनों या कोई नहीं। आंसर होगा दोनों। एक कर्मचारी को विशेष वेतन कब मिलता है? कठिन प्रकृति के कार्य हेतु, योग्यता में वृद्धि हेतु, उच्च पद की सेवा पर कार्य हेतु, सामान्य प्रकृति के कार्य हेतु। आंसर होगा कठिन प्रकृति के कार्य करने पर विशेष वेतन मिलेगा। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस निम्न प्रयोजनों के लिए वेतन में सम्मिलित माना जाएगा। अवकाश वेतन, आवास किराए की वसूली, पेंशन और ग्रेजुटी। सभी। आंसर होगा सभी। चतुर्थ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त अन्य समस्त सेवाएं कहलाती है राजपत्रित सेवा, उच्च सेवा, मंत्रालयिक सेवा, कोई नहीं। आंसर होगा उच्च सेवा। साथियों, महत्वपूर्ण है ये। सुपीरियम सर्विसेज में कौन सा कर्मचारी ऑब्लिक अधिकारी नहीं आता? राजपत्रित अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अराजपत्रित कर्मचारी, कोई नहीं। आंसर होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। सुपीरियम सर्विस ऑब्लिक उच्च सेवा में कौन से नियम उपशिष्ट में दिया गया है? नियम 732 में, परिशिष्ट 13 में, नियम 711 में, परिशिष्ट 12 में, नियम 719 परिशिष्ट 12 में, नियम 732 परिशिष्ट 12 में। आंसर होगा नियम 732 परिशिष्ट 12 में इसका उल्लेख किया गया है। सहायक रजिस्ट्रार तकनीकी शिक्षा बोर्ड को राष्ट्रपति कब घोषित किया गया? साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 जुलाई 2023 को, 29 मई 2020 को, 10 जुलाई 2022 को, 29 जुलाई 2020 को। आंसर होगा 10 जुलाई 2023 को। सरकार ने सेवा वर्गों को मुख्यतः कितने भागों अर्थात वर्गों में विभाजित कर रखा है? 4, 3, 2, कोई नहीं। आंसर होगा 2 वर्गों में विभाजित कर रखा है। राजस्थान सेवा नियम 734 के अनुसार मूल वेतन में सम्मिलित है विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, विशेष व्यक्तिगत वेतन, कोई नहीं। आंसर होगा कोई नहीं। एक कर्मचारी किसी संवर्ग में स्थायी नियुक्ति होने के कारण प्राप्त करने वाला अधिकारी होता है विशेष वेतन, पद परिकल्पित वेतन, मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन। आंसर होगा मूल वेतन। मूल वेतन होता है व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन, प्रतिमाह प्राप्त संवेतन राशि, भौतिक मौलिक स्थिति के कारण पद पर प्राप्त वेतन। आंसर होगा मौलिक स्थिति के कारण पद पर प्राप्त वेतन।
निम्न में से वेतन में सम्मिलित नहीं है? क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, मूल वेतन या विशेष वेतन? आंसर होगा क्षतिपूर्ति भत्ता। राजस्थान सेवा नियम में स्थायी नियुक्ति की परिभाषा दी गई है 732 में, 77 में, 734 में, 737 में। आंसर होगा 734 में। किसी निश्चित समयावधि के बिना स्वीकृत नियमित श्रृंखला वाले पद हैं सावधि पद, स्थायी पद, अस्थायी पद, व स दोनों। आंसर होगा ब स्थायी पद। एक कर्मचारी को किसी पद पर निश्चित समयावधि के लिए लगाया जाए तो वे कहलाते हैं अस्थायी पद, सावधि पद, तदर्थ पद या कोई नहीं। आंसर होगा ब सावधि पद। राजस्थान सेवा नियम में सावधि पद की परिभाषा दी गई है 732 में, 736 में, 737 में, 738 में। आंसर होगा ब 736 में। एक पद जिसे एक अधिकारी विशेष नियमानुसार एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता कहलाता है अस्थायी पद, स्थायी पद, सावधि पद, कोई नहीं। आंसर होगा सावधि पद। एक ही संवर्ग में दो पदों के वेतनमान समान हो तो वह कहलाता है समकक्ष वेतनमान, समान वेतनमान, व दोनों समय वेतनमान। आंसर होगा ब समान वेतनमान। दो भिन्न संवर्ग के अलग अलग पदों के वेतनमान समान हो कहलाते हैं समय वेतनमान, समकक्ष वेतनमान, समान वेतनमान, कोई नहीं। आंसर होगा ब समकक्ष वेतनमान। राज्य कर्मचारी के स्थानांतरण में एक प्रतिस्थापन स्थल से अन्य स्थान पर निम्न कारणों से जाना सम्मिलित होगा। मुख्यालय परिवर्तन हो, नए पद के कार्यभार संभालने के लिए हो, व दोनों हो, कोई नहीं। आंसर होगा व दोनों। राजस्थान सेवा नियम में विश्रामकालीन विभाग की परिभाषा दी गई है 738 में, 737 में, 739 में, 734 में। आंसर होगा 739 में। वे विभाग जिनमें प्रतिवर्ष नियमित अवकाश होते हैं और अवकाश अवधि में विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है तो ऐसे विभाग कहलाते हैं अवकाशकालीन विभाग, विशेष विभाग, विश्रामकालीन विभाग, व दोनों। आंसर होगा विश्रामकालीन विभाग। निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग में नहीं आता है? चिकित्सा विभाग, उच्च न्यायालय, शिक्षा विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय। आंसर होगा चिकित्सा विभाग। निम्न में से कौन सा विश्रामकालीन विभाग है? पेंशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग। आंसर होगा शिक्षा विभाग। साथियों, अध्याय 2 के अंदर जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे आपको करा दिए गए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।